जैनम जयतु शासनम। जैन बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव खजराट श्री अचितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री माघनंदी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमन्नम्रामरस्तोमं प्राप्तानंत चतुष्टयम् नत्वा जिनाधिपं वक्षे शास्त्रसार समुच्चयम्। चलो, कल हम लोगों ने काल का जो प्रारंभ करते हैं कर्म भूमि का, उन कर्म भूमि में सबसे पहले कुलकर की भूमिका होती है। और ये चेन सिस्टम हो गया कि कुलकर पड़े, पहले भोग भूमि आदि पड़ी, फिर उसके बाद जैसी कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले कुलकरों का यहाँ पर वर्णन पड़ा गया। और जब अंतिम कुलकर होते हैं तो उनके कनेक्शन में प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। तो अब यहाँ पर अगला सूत्र जो शुरू होगा कि तीर्थंकर, हम लोगों का टॉपिक चलेगा तीर्थंकर, और तीर्थंकर के आज अंदर सब टॉपिक चलेगा 16 कारण। वह तीर्थंकर कैसे बना जाता है, तीर्थंकर कौन होते हैं, तीर्थंकर का क्या कर्तव्य और क्या दायित्व होता है, क्या उनकी व्यवस्था होती है, क्या उनकी मेहनत होती है व्यवस्था, ये सब कुछ ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। तीर्थंकर के बारे में विशेष जानकारी लेंगे, उनके अतिशयों के बारे में जान रहे हैं, उनके पंचकणक के बारे में जानेंगे। सूत्र जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। लेकिन तीर्थंकर बनते कैसे हैं, तो तीर्थंकर बनते हैं 16 कारण भावनाओं के बहाने से। तो इसलिए सूत्र है षोडश भावना। ये 6 नंबर का सूत्र है, षोडश भावना। षोडश का अर्थ है 16 और भावनाओं का अर्थ है अंतरंग के परिणामों की निर्मलता, भविष्य में हम वह कारण कर सकें। एक भाव शब्द होता है, एक भावना। भाव करंट का होता है, प्रेजेंट का होता है, और भावना भविष्य की भाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम भावना भाते हैं कि हम शम्य शिखर जी की यात्रा करें, तो उस परिणामों से यहाँ तक शिखर जी पहुँच गए। अब कहते हैं भैया अब भाव सहित वंदना करेंगे, तो यानी जब करते हैं क्रिया तब तो परिणाम हो रहे हैं, वो होता है भाव, और भविष्य में वो क्रिया करने के लिए जो प्रार्थना रूप है वो होती है भावना। अब यहाँ पर 16 कारण भावनाएं हैं, उनमें पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। दर्शन और विशुद्धि ये 2 शब्द हैं। दर्शन का तात्पर्य आंखों से देखना नहीं, दर्शन का तात्पर्य है श्रद्धान। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, शब्दानाम अनेक अर्थानाम। उसमें से देखना भी होता है और विश्वास भी होता है। यहाँ पर श्रद्धा का विषय लिया गया है। तो ये दर्शन विशुद्धतम होना चाहिए, श्रेष्ठतम होना चाहिए। विशुद्धि क्या कहलाती है? विशुद्धि कहलाती है जब पापों का क्षय हो, पुण्य की वृद्धि हो, उस अनुरूप जो हमारे परिणाम होते हैं उसे कहते हैं विशुद्धि भावना। अब यहाँ पर दर्शन की विशुद्धि हो तो दर्शन लोक कल्याण की जो भावना से अनुप्राणित है, जिसके माध्यम से हमारे परिणाम तीव्रतम हो सकते हैं, संक्लिष्टतम दया हो सकती है, कल्याण करने का भाव अंदर से आ सकता है। वह लोक कल्याण की जो भावना है, वह सम्यक दर्शन से जो अनुरंजित है, उसे कहते हैं दर्शन विशुद्धि भावना। इसके अलावा भी शंका, अपने 25 दोष होते हैं। ये बहुत अच्छी बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए।
ये हमारे सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करते हैं, सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं और फिर मिथ्यात्व में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, 8 शंकादि दोष, 8 प्रकार के मद, 3 प्रकार की मूढ़ताएं और 6 प्रकार के अनायतन। तो शंकादि दोष कौन से हैं? तो जो हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, फिर स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इनका जो कारण है इनको नहीं होने देता उसे कहते हैं दोष। तो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगूहन और अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, ये 8 प्रकार के दोष होते हैं। शंका करना सम्यक दर्शन है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मिथ्या दर्शन से युक्त होता है तो धर्म पर शंका करता है, गुरु पर शंका करता है, शास्त्रों पर शंका करता है, तो वह शंका से उसके दोष उत्पन्न होता है, क्रम से मिथ्यात्व को प्राप्त कर लेता है। कांक्षा, ये मिल जाए इसलिए मैं धर्म करूँगा, ये मिल जाए, मैं कोई याचना है, कांक्षाएं लगी हैं बड़ी बड़ी दूर दूर की, इसलिए धर्म करना, वह सम्यक दर्शन को दूषित करता है। विचिकित्सा यानी ग्लानि करना धर्मात्माओं से या साधुओं के शरीर को देख करके, अस्नान आदि के गुणों से वह मंडित है, मल चढ़ा है शरीर पर और वह दांत गंदे हो रहे हैं क्योंकि मंजन नहीं करते हैं, बाल आड़े तिरछे केशलोच करते हैं, ऐसे शरीर को देख करके जिन्हें ग्लानि उत्पन्न होती है वह विचिकित्सा है, दोष उत्पन्न करता है सम्यक दर्शन को। फिर उसके अलावा मूढ़ दृष्टि, वह मूढ़ता, मूर्खता को परिपालन करता है, बेकार नए नए प्रकार की कुरीतियों में फंस जाता है। उपगूहन, अनुपगूहन क्या है? किसी के दोष को प्रकट करना, ये सबसे बड़ा दोष है सम्यक दर्शन को खंडित करने के लिए, ये सबसे बड़ी है। इससे अपना भी सम्यक दर्शन खंडित होता है और दूसरों का भी। ये पहले 4 तो अपने अपने से रिलेटेड थे, अब जो ये 4 हैं ये दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। तो अनुपगूहन, किसी के दोष आंखों में नज़र आ जाएं, कानों में सुनने में आ जाएं, तो उन्हें कभी मुंह से ना कहें। और अस्थितिकरण, कोई धर्म से च्युत हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, तो होने दे, हमारा क्या जाता है, अरे भाड़ में जाए, नहीं आता मंदिर ना आए, नहीं करता धर्म ना करे, उसका हम जाने, हम तो भैया अपना कल्याण करेंगे। ये भी अस्थितिकरण की है बात। इसलिए हमें किसी को धर्म से अगर कोई गिर रहा है तो हमें उनको संभालना चाहिए। और अप्रभावना, अरे धर्म तो ऐसे ही करता है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, दूसरों की कमियां को उजागर कर देना जिससे धर्म की अप्रभावना हो। धर्म की शिक्षाएं जो हैं, धर्म की शिक्षाएं जो हैं, वे शिक्षाएं दूसरों को नेगेटिव पहुंचाना। कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति अच्छी बात कहने के बजाय समाज की, धर्म की नेगेटिव चर्चा बताता है, जिसके कारण अप्रभावना होती है। कुछ लोग टूट भी जाते हैं और कुछ लोग धर्म से छूट भी जाते हैं। अवात्सल्य, साधर्मी को देख करके ऐसा छिड़ जाता है, ईर्ष्या परिणाम हो जाना, ये सब धर्म से भ्रष्ट होने के लक्षण हैं, सम्यक दर्शन से च्युत होने के लक्षण हैं। इसलिए अपने साधर्मी को देख करके ईर्ष्या मत करो, चिड़ो मत। कोई दान दे रहा है तो अच्छे बात, उसकी प्रभावना, प्रशंसा करो। कोई नहीं दे पा रहे तो चिड़ो मत, ईर्ष्या मत करो, उसकी निंदा मत करो। ये अवात्सल्य है। ये अवात्सल्य के कारण व्यक्ति दूर दूर हो जाता है, टुकड़ों में बंटता चला जाता है और ये सम्यक दर्शन को खंडित कर देता है। यह 8 प्रकार का दोष होता है। इसके साथ साथ 8 प्रकार का मद, मद कहलाता है अहंकार। किस किस का अहंकार होता है? तो ज्ञान, ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु, यह 8 प्रकार का मद रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में समंतभद्र स्वामी जी ने बताया। इसके अलावा जो शास्त्रसार समुच्चय ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, उसकी जो कन्नड़ी टीका का अनुवाद आचार्य भगवान देशभूषण महाराज जी ने किया है, उसमें कुल, जाति, बल, ज्ञान, तप, रूप, धन और अधिकार, इसमें धन और अधिकार को जोड़ दिया गया है। तो कुल है माता के परिवार को,
कॉन्फिडेंस, अपना अहंकार दिखाना कि हम तो डॉक्टर हैं, हमारे नाना जी, दादाजी, नाना जी, मामा परिवार सारा उनके पैसों पर बड़े विधायक जी हैं, नेताजी हैं। ऐसे ही पिताजी के परिवार पर अहंकार करना, हम तो बड़े फैमिली के हैं, ये सब अहंकार हो गया। दूसरा बल, अपनी शक्ति का दुरुपयोग, शक्ति का अहंकार करना, ज्ञान का अहंकार करना, तपस्या का अहंकार करना, अच्छे सुंदर शरीर के धारी हैं, अहंकार करना, हमसे बढ़िया सुंदर कौन हो सकता है, सब पीछे, सब पानी कम है, ठीक है। और धन यानी पैसा, पैसे का अहंकार करना, मेरे पास बहुत पैसा है, तो ये अहंकार। और अधिकार, किसी को अधिकार मिलते हैं तो वो दुरुपयोग करता है। राजगद्दी पर बैठा दिया, उसने उठा करके सारे धर्म का संहार कर दिया, तो ये भी अहंकार है, मुझसे कौन बोल सकता है। समाज के प्रधान हैं, मंत्री हैं, या फिर देश का कोई राजा महाराजा बना है, तो उसमें उसको सावधान रहना चाहिए, ठीक है। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। इसके बाद देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, ये 3 प्रकार की मूर्ताएं यानी मूर्खताएं हैं। क्या मूर्खताएं हैं? जो देव का स्वरूप है उनको वैसा न मानना, विपरीत स्वरूप को मानना, देवों को सरागी मान करके उनको पूजा करना, उनको भगवान मान लेना, पेड़ पौधों को भगवान मान लेना, नदियों को भगवान मान लेना। गुरु मूर्ता में जो पाखंडी हैं, जो पंचांगनी आदि तप कर रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं, उनको भगवान मान लेना। लोक मूर्ता में चौराहा पूजना, कुआं पूजना, है ना, या पर्वतों को पूजना, ये सब क्या है? लोक मूर्ता, जिसे कहते हैं परंपरा चली आ रही है, हमारी तो मान्यताएं हैं। करवा चौथ आदि करना, होली अष्टमी की पूजा करना, ये सब क्या है? मिथ्यात्व है, ये सब मूर्ता में आता है, इससे सम्यक दर्शन खंडित होता है। और इसके बाद 6 अनायतन, कुगुरु जिनकी बात हमने करी उनके मानने वाले, कुदेव जिनके अभी हमने मूर्ता में बात करी उनके मानने वाले, और कुधर्म उसके मानने वाले, ये 6 अनायतन होते हैं। इस तरह से ये 25 दोष होते हैं जिसके कारण सम्यक दर्शन दूषित होता है। तो इन सभी प्रकार के दोषों से जो पूर्णता से और शुद्धता से जो दूर हैं और शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं, उनको ही सम्यक दर्शन यानी दर्शन विशुद्धि का प्रभाव पड़ता है, वो दर्शन शुद्धि भावना उनकी कारगर सिद्ध होती है। जब तीर्थंकर बनना होता है तो ये दर्शन विशुद्धि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले नंबर पे रखी गई। यदि ये सम्यक दर्शन नहीं है, दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है, तो जीव को कभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, इसके लिए आवश्यक है। और इसके बाद जो 15 हैं, उन 15 में से कोई एक भी साथ में काम कर रही है तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। जरूरी नहीं कि 16 की 16 ही हो, 16 हो तो बहुत उत्कृष्ट प्रभावना और काल और तीर्थंकर प्रकृति ये सब मिलेगा, लेकिन ये 2 भी होंगी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तो दूसरी कौन सी है, इसके बारे में जान लेते हैं। विनय संपन्नता, विनय होती है आदर और सत्कार। 2 प्रकार की विनय होती है, एक प्रत्यक्ष विनय, एक परोक्ष विनय। प्रत्यक्ष विनय है जब सामने देख रहे हैं, सामने ही हमारे दिख रहे हैं तो विनय भाव रखना, हाथ जोड़ना, उनका पूर्ण आदर सत्कार करना। और एक प्रत्यक्ष की जगह होता है परोक्ष, जो हमारी आंखों के सामने नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं अस्तित्व रखते हैं, उनकी पीठ पीछे जैसे कहते हैं, उनका विनय भाव रखना, सम्मान रखना, इसे कहते हैं परोक्ष विनय। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा।
हम लोगों को इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं सीखना है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी में इसको ज़्यादा को ग्रहण करने का भाव रखना है। तो विनय संपन्नता किसकी करना? विनय सच्चे देवशास गुरु, इनके प्रति हृदय में सम्मान की भावना होना, ये विनय संपन्नता है। पीठ पीछे तो कुछ की कुछ बातें करते हैं और सामने जी जी करते हैं, तो ये विनय संपन्नता नहीं है। प्रत्यक्ष में भी विनय होना चाहिए और परोक्ष में भी विनय होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद तीसरा है शील व्रतानुचार। शील व्रतेष्वनतिचार भी कहते हैं और शील व्रतानतिचार। शील और व्रत इन दो के अनतिचार, अनतिचार यानी पूर्णता से शुद्धि पूर्वक परिपालन करना, ये विनय शील व्रतानतिचार नाम का भाव है। ये भावना कैसी है? व्रत होते हैं 5, उन 5 व्रतों को यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 व्रतों का दृढ़ता से पालन करना। श्रावक है तो अणुव्रत रूप में पालन करें, मुनिराज हैं तो महाव्रत रूप में परिपालन करें। और शील इसके सुरक्षा की तरह, बाउंड्री की तरह से होता है, जो 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, इन्हें शील की संज्ञा दी गई है, इनका परिपालन करता है। तो वह जो पूर्णता से अडिग रूप से अनतिचार पूर्वक दोष लगाए बिना जो परिपालन करता है, उसे शील व्रतानतिचार कहते हैं। ठीक। अगला है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। अभीक्षण का अर्थ होता है जो कभी भी बाधित ना हो, निरंतर, सदा। और ज्ञान उपयोग का मतलब है ज्ञान का उपयोग, ज्ञान में उपयोग लगे रहना। स्वाध्याय, शास्त्र का अनुसरण या चिंतन, ध्यान, मनन, 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है, उसमें कहीं ना कहीं रूप से अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना। तो ये सदा निरंतर ज्ञानाभ्यास करते रहना। समाइक में बैठे हैं तो समाइक में भी जो स्वाध्याय किया है, चिंतन किया, उसका मनन करते जाना, अध्ययन और ध्यान करते चले आना। वह भी वहाँ पर भी ज्ञान अभ्यास चल रहा है। अपनी जो प्रतिक्रमण चल रहा है उसमें भी ज्ञान का अभ्यास चल रहा है। स्वाध्याय में तो है ही ज्ञान का अभ्यास। तो प्रत्येक क्रिया में ज्ञान का अभ्यास चलना अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। और इसी के साथ जो अगली है वह अभीक्षण संवेग। संवेग का अर्थ होता है संसार रूप के अंदर जो हमारा संसार के जो क्रियाएं हैं, जो विषय भोग है, संसार, शरीर, भोग, इनसे विरक्त रहना, डर के रहना, कहीं इनके में इन्वॉल्व ना हो जाएं, इनमें हम कहीं व्यस्त ना हो जाए, हमारा सम्यक दर्शन खंडित हो सकता है। इसीलिए सांसारिक विषय भोगों से जो डरते रहने की भावना है निरंतर, ताकि हमारा संवेग भाव बना रहे, धर्म और धर्म के फल में सदा अनुराग बना रहे, इसे कहते हैं अभीक्षण संवेग। ठीक। इसके बाद है यथाशक्ति त्याग। अभीक्षण का अर्थ है निरंतर, सदा, विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी कंडीशन, बस निरंतर, इसे कहते हैं अभीक्षण। ठीक है। यथाशक्ति त्याग का अर्थ होता है शक्ति जैसी है वैसा। यथा मतलब जैसी, शक्ति यानी आपके पास ताकत है, जैसी ताकत है उस अनुसार से क्या करें, त्याग करें। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि त्याग करते समय घबराहट होती है तो सब कहते हैं हमारी तो शक्ति नहीं है, हमारी तो शक्ति नहीं है। केवल इसी तरफ से नहीं लेना, ये इस तरफ से भी लेना है कि हमारी शक्ति को छुपाना भी नहीं है।
यदि शक्ति अनुसार त्याग करना है तो ये भी ध्यान रखें कि शक्ति को छुपाए बिना भी त्याग करना है। तो शक्ति को छुपाए बिना जैसी अपनी शक्ति है वैसा त्याग करना, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में, उसे हम कहते हैं शक्ति यथाशक्ति त्याग, शक्तितः त्याग। और दूसरा है शक्तितः तप, यानी यथाशक्ति तप। तपस्या भी बिना शक्ति के नहीं करनी चाहिए, छुपाए बिना, और यथाशक्ति, शक्ति से ज़्यादा भी नहीं। यदि उपवास की शक्ति है तो उपवास करना चाहिए, और यदि उपवास की शक्ति नहीं है तो एकासन करें, अनुपवास करें, फलाहार करें, कुछ उसमें हीनता करें, क्योंकि शक्ति के बिना हमारी श्रद्धा खंडित हो सकती है, डगमगा सकती है, नियम आदि टूट सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शक्ति को छुपाता ही रहे, बोले हमसे तो होता ही नहीं, हमसे तो होता ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति भी दोषी है। और जो शक्ति से अधिक कर रहा है, चक्कर खा के गिर रहा है, मैं जो करते हैं उनके लिए नकार नहीं रहा, बढ़ाना चाहिए। शक्ति को बढ़ाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। लेकिन शक्ति से अधिक करने पर वह हमारा धर्म ध्यान खंडित कर सकता है, हमारे परिणाम विकार कर सकता है, दूसरों के लिए हम बोझ बन सकते हैं, और हमारा सबसे बड़ा संयम खंडित में आ सकता है। इसलिए हम लोगों को शक्ति के अनुसार ही तप करना चाहिए। ऐसी जो भावना है वह शक्ति तप, शक्तितः त्याग यानी शक्तितः तप, ये दो भावनाओं को जानना चाहिए। इसके बाद आती है साधु समाधि। साधु समाधि का मतलब ये नहीं है कि हमें तीर्थंकर बनना है महाराज जी, हम आपकी समाधि कराना चाहते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। हम आपकी समाधि जबरदस्ती नहीं कराने वाले हैं, आपकी समाधि में सहयोगी बने। उनकी चर्या, उनकी जो क्रिया चल रही है उसमें उपसर्ग आया है, उनमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, उसको निवारण करना, चर्या में सहयोगी बनना, ये सब क्या है, वो साधु समाधि है। जो कारण से वो स्वस्थ बन सकें वो कारण ही साधु समाधि है। जैसे आप लोग हमारे साथ अब स्वाध्याय कर रहे हो तो हमारे इससे स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, हमें आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, हमारा उपयोग धर्म में लग रहा है, तो ये आपकी साधु समाधि भावना है। आप प्रवचन में आ रहे हो, साधु के स्वाध्याय में सम्मिलित हो रहे हो, और यहाँ तक कि अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे महाराज जी, आपको देख करके बड़ा अच्छा लगता है, आपको देख करके हमारी धर्म ध्यान वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, आपके निमित्त से हमने कर लिया, तो वो भी एक प्रशंसा के शब्द जिससे साधु को भी साहस मिलता है, संबल मिलता है, वो साधु समाधि की श्रेणी में ही आएगा। इसलिए सबकी विनय भाव जो ऊपर पड़ा था और साधु समाधि, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गुण देने वाला है। ठीक है, आगे अगला है वैयावृत्तिकरण। वैयावृत्ति से तो आप समझ ही रहे हैं, हाथ पैर दबाना नहीं, अकेले हाथ पैर मर्दन करना ही, शरीर की सेवा करना ही वैयावृत्ति नहीं है। उनकी चर्या में अनुकूलता लाना और उपसर्गों में साधना में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उससे उनको बचाना। जैसे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है तो स्वास्थ्य अनुकूल उनके लिए वस्तु देना, उनके आहार आदि की व्यवस्था करना, ये सब वैयावृत्ति में। ठहरने का स्थान उन अनुकूल बनाना, विहार कर रहे हैं साथ में विहार करना, ताकि उनके निर्विघ्न वे विहार संपन्न हो सके, धर्म की प्रभावना में सहयोगी हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ किंचित, जैसे निहार के लिए जा रहे हैं तो निहार में साथ साथ जाना, ये उनकी साधु की वैयावृत्ति में ही आता है। उनके शरीर के अनुकूल आहार दान देना, ये सब वैयावृत्ति का कारण जानना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है अरहंत भक्ति।
ये चार भक्तियां एक साथ आ जाएंगी। अरहत भक्ति में अरहंत भगवान के प्रति भक्ति अंतरंग से प्रेरित करना, भगवान के गुणानुवाद करना, समोषण के ध्यान, समोषण में उनका रूप निहारना, ये सब अरहत भक्ति में आएगा। उनके अष्ट प्रात्याहार्य से युक्त रूप का अवलोकन करना, दर्शन करना, ये सब अरहत भक्ति है। भक्ति पढ़ना भी अरहत भक्ति है। आचार्य वंदना करना, आचार्यों के गुण गाना, आचार्यों की विनय करना, आचार्यों की भक्ति करना, ये सब आचार्य भक्ति में आता है। आचार्य कौन? जो संघ के नायक है। और बहुश्रुत में उपाध्याय परमेष्ठी, और प्रवचन में आएंगे अपने शास्त्र। तो ये क्लियर हो गया। प्रवचन में मुनि महाराज भी लिए जाते हैं और शास्त्र भी लिया जाता है। तो ये चार हो गए एक साथ। अरहत भक्ति में अरहंत भगवान की भक्ति करना, आचार्य में आचार्य भगवान की भक्ति करना, बहुश्रुत में उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करना, और प्रवचन में मुनि महाराज की अथवा शास्त्रों की विनय भावना भक्ति करना। ठीक। इसके बाद आता है आवश्यक परिहाणी। आवश्यक अपरिहाणी। अपरिहाणी का मतलब है जिनको हम छोड़ा नहीं जाए, परिहार ना हो सके। परिहार का अर्थ होता है छोड़ना या उसको नज़रअंदाज करना, उसमें दोष लगाना, भूल जाना, ये सब, इन सब से बचना। आवश्यक क्या है? 6 प्रकार के आवश्यक होते हैं। श्रावक के 6 आवश्यक में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। और वहीं मुनि महाराज के अलग होते हैं। उसमें समता, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, विनय, ठीक है, ध्यान और स्तुति वंदना, ये सब उसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये आवश्यकों को यथा समय पर जिस समय जो क्रिया करने के योग्य है उस समय उनको करना ही, चाहे हम बीमार हों, चाहे हमारे पास समय नहीं बन पा रहा हो, हम कहीं व्यस्त हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को टालना, पर इसको कभी नहीं टालना। ये कहलाता है आवश्यक परिहाणी। यानी कुल मिलाकर का आपका धार्मिक जीवन, आपका जो धर्म की टाइम टेबल है उसमें कहीं किंचित भी हेरफेर नहीं करना, तब जाकर के तीर्थंकर बन पाते हैं। अब खाएं, घर में बैठे, कैसे होगा? धार्मिक संस्कार डालने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा। तो आवश्यक परिहाणों में जो 6 प्रकार की आवश्यक क्रियाएं हैं उनको यथा समय करना ही आवश्यक अपरिहाणी है। 15 नंबर पर है मार्ग प्रभावना। मार्ग कहलाता है जिन धर्म, उस सम्यक दर्शन से युक्त जो जैन धर्म है, सच्चा धर्म है, जो धर्म है हमारा सच्चा धर्म है, उसकी प्रभावना करना। ठीक है, बस प्रभावना भी 2 तरह की है। एक प्रभावना बोल करके की जाती है, एक प्रभावना कर करके की जाती है। यानी हम चर्या का परिपालन करेंगे, उसको करके दिखाया है तो धर्म की प्रभावना होती है। श्रावक उस चर्या को देख करके उसको दुनिया तक पहुंचाता है, वह धर्म की प्रभावना है। तो जैन धर्म का प्रभाव फैलाना, दूसरे उससे प्रभावित हों। यदि आप ऐसी चर्चा कर रहे हैं जिससे दूसरे धर्म से विमुख हो रहे हैं तो वो प्रभावना नहीं, अप्रभावना है। आपको प्रभावना रोकना, अप्रभावना से बचना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। आप किसी के दिल तक, दिमाग तक जैन धर्म को नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो इतना जरूर कोशिश करें कि हम किसी के दिल और दिमाग से जैन धर्म निकाल ना ले जाएं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रभावना है। और सबसे बड़ी बात, जो जैन धर्म का ज्ञान है, जैन धर्म का आचरण है, उसको विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। अपने जैन बंधुओं से उस धर्म की चर्चा करना, उसके प्रति अपना भी श्रद्धान बढ़े और लोगों तक पहुँचे।
ऐसा पुरुषार्थ करना, ये धर्म प्रभावना है, मार्ग प्रभावना है। हमारी सर्वज्ञम टीम तैयार हुई है, उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम धर्म का प्रचार करेंगे। तो ये सबसे बड़ा एक सम्यक दर्शन का आधार है कि हम भी स्वयं पहले प्रभावित होंगे तभी तो दूसरों को प्रभावित करेंगे। इसलिए अपने अपने चाहे छोटे संगठन रूप बना करके, चाहे बड़े संगठनों से जुड़ करके, अथवा अकेले या समूह से युक्त होकर के धर्म की प्रभावना करना, ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। और अंतिम जो 16 करण भावनाओं में है वो है प्रवचन वत्सलत्व। प्रवचन वत्सलत होता है जो हमारे साधर्मी हैं, चाहे मुनि महाराज हो चाहे वो श्रावक हो, अपने साधर्मी कहलाते हैं जो एक ही धर्म के मानने वाले हैं। जैसे हम सभी सम्यक दृष्टि सभी जिन धर्म को मानने वाले, तो हम सब आपस में साधर्मी हो गए। इन साधर्मियों में आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, वात्सल्य, आगाध स्नेह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे से लड़ें झगड़ें। जैसे हम एक परिवार घर में रखते हैं और उसमें घर में रहते हैं, चार दीवारी में सब एक दूसरे को आदर सत्कार देते हैं, मान सम्मान देते हैं, कर्तव्य अपना बोध समझते हैं, ऐसी साधर्मी एक परिवार है और उस परिवार में सबको अपने अपने दायित्वों का परिपालन करना चाहिए। जिसके जो छोटा है तो छोटे की तरह बड़ों से मान सम्मान रखें, बड़े हैं तो छोटों को प्रेम वात्सल्य दें, सम्मान करें। जहाँ सम्मान का समय है तो सम्मान भी करना चाहिए और जहाँ फटकार लगानी चाहिए फटकार भी लगाना चाहिए, लेकिन जिन्हें योग्यता हो वो ही करें, क्योंकि सब काम सब नहीं कर सकते। तो आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम भाईचारा होना ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये नारे तो लगा लेते हैं, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन सबसे पहले अपने घर में अपने जैन धर्म के जो जितने भी साधर्मी हैं उनके प्रति ये भावना आ जानी चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें, वात्सल्य प्रेम से रहें और जिन धर्म की प्रभावना करें, तब जा कर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। इसलिए ये प्रवचन वत्सलत, इस भावना का फल ये होता है कि जब वो तीर्थंकर होते हैं तो उनके रक्त का वर्ण वाइट होता है, दूध जैसा सफ़ेद होता है और अन्य सभी जीवों का लाल होता है। तो ये भी एक उनका अतिशय है। हम उसके बारे में कल संभावित उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 16 करण भावनाओं को हमने देखा है, जाना है। इसमें अभी कोई जिज्ञासा आपकी हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ वीना जी। हाँ लगना चाहिए, क्योंकि ये सब एक ही चीज़ को ले जाकर लक्ष्य कर रहे हैं तीर्थंकर। यहाँ पर जो मार्ग प्रभावना है वो 16 करण भावनाओं में पड़ा, और जो उससे पहले हमने सम्यक दर्शन के 25 मल दोष पढ़े थे, उसमें वह शंका आदि दोष में अप्रभावना पड़ा था। तो दर्शन विशुद्धि से शुरू हुआ और यहाँ मार्ग प्रभावना तक आकर आए, तो ये दोनों ही कारणभूत धर्म प्रभावना है। ये सब कुछ ही धर्म प्रभावना है। इसमें आप कुछ भी क्रिया करोगे वो सब का रिजल्ट धर्म प्रभावना से ही जुड़ा है। ठीक है। हाँ शुभम। नहीं अभी नहीं, केवल 3 विषय चलेंगे, कालचक्र, कुलकर और कल्पवृक्ष। और बहुत ज़्यादा डिटेल पेपर नहीं होगा, आप घबराइए नहीं, केवल आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। आ कुछ भी सकता है, पेपर शॉर्ट ही होगा लेकिन सरल होगा, पूछा कुछ भी जा सकता है। ठीक है शुभम। कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। ठीक है शुभम। हाँ रुचि पूछो। अभीक्षण का मतलब होता है, हाँ
जो कभी क्षतिग्रस्त ना हो, सदा, निरंतर, रेगुलर। ठीक है, हाँ, अबाधित, सदा निरंतर, हाँ, सदा अभ्यास में लगे रहना। ठीक है, अपरिहाणी मतलब परिहार करना होता है, उससे बचाना, और यानी बचना। और अपरिहाणी का अर्थ होता है जिससे बचना नहीं है, यानी जो यहाँ षट आवश्यक क्रियाएं हैं उनसे हमें बचना नहीं है, उनको हर परिस्थिति में पालन करना। तो ये अपरिहाणी आवश्यक क्रियाएं हैं। हाँ जूली पूछो। देखो, माँ तो ऐसी ही सोचती है, लेकिन ये सोचो कि अगर छोटी उम्र में अगर धर्म के प्रति ये संस्कार हैं तो उसका भविष्य कितना अच्छा होगा। यदि वो समीचीन रूप से धर्म का आचरण कर रहा है, शक्ति अनुसार कर रहा है, तो आपको सहयोगी बनना चाहिए। और तब भी उसने नियम नहीं तोड़ा, तो तुम्हें, हाँ, तो तुम्हें गर्व करना चाहिए, तुम्हें ऐसी संतान की प्राप्ति हुई है। हाँ रोहित, अन्न का त्याग रखते हैं, बाकी अपनी अनुकूलता से देख लेना चाहिए। कहा जाता है। अणुव्रत यानी 5 प्रकार का जो पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो संपूर्णता से त्याग ना करना, पूर्णता से त्याग नहीं किए जा सकते। श्रावक जो है उसको एक देश त्याग करता है, तो एक देश में अणु रूप में त्याग करता है, छोटे रूप में। छोटे का अर्थ है अणु, हाँ, तो अणु का अर्थ हो गया फिर अणुव्रत। ठीक है, तो हाँ, शील व्रतेश्वनतिचार। ठीक है, इसमें अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत और ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाणाणुव्रत, ये 5 अणुव्रत होते हैं श्रावक जो उसको व्रत संज्ञा दी है। हाँ ठीक है, धीरज जी। शुभम माइक ऑफ कर लो। देखो, एक चीज होती है, पहले पुरुषार्थ और फिर बाद में भाग्य। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम जान नहीं सकते कि हमारा भाग्य क्या है। तो कोशिश करना चाहिए पहले एक बार समझाने की, 2 बार समझाने की, और तीसरी बार में नहीं समझ पाने पर मध्यस्थ भाव हो जाना चाहिए। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, यदि वो नहीं समझ पा रहे हैं तो हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब उनकी जाने वो जाने। ठीक है, अब उनका जैसा होना है, जैसे उनकी भवितव्यता है वो वैसा ही करेंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव अहंकार से रहित होता है। तो वो अहंकार की जो भावना से हमने 8 मद पढ़े हैं उनमें से किसी एक से वह ग्रसित हैं, तो इसलिए उनको समझाना अब अपनी मूर्खता ही प्रकट करना है, अतः उनसे दूरी रखना चाहिए। ठीक है,
देखो ये ना थोड़े से सामाजिक वाद विवाद विषय हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये सामाजिक तालमेल से मंदिर विभिन्न प्रकार से इसको सेट किया जाना चाहिए। क्योंकि अब अगर आप इसको कोई आगम उल्लेख खोजोगे तो आगम उल्लेख तो नहीं मिलेगा, तो इसको आपस के सामंजस्य से इसको सेट करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि एक टाइम टेबल ऐसा शेड्यूल बना दें कि इतने बजे से इतने बजे तक मंदिर का अभिषेक होगा। कभी कभी कोई लेट भी हो जाता है, कभी कभी कोई टाइम पर आ जाता है, तो टाइम एक टाइम पीरियड दे दिया कि इतनी देर तक वह भगवान श्री जी का अभिषेक चलेगा, तो उस अनुसार वो आए। यदि उससे लेट होता है तो फिर उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लें। ठीक है। कुमकुम जी, कुमकुम जी कुछ पूछना चाहती हैं क्या? हाँ, 16 आप पूछ लो, आप ही का नंबर है। हाँ पूछ लो। बिल्कुल, उनका कोई नियामक होता है। सिमिलर में प्रोविजन है। बंद कर लिया। हाँ हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। शायोपशमिक वाला भी जा सकता है और शायिक वाला भी जा सकता है और उपशम वाला भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जब 24 ठाणा ग्रंथ का अध्ययन होता है नेमिचंद्र स्वामी जी ने, वहाँ पे लिखा है कि भोग भूमि में 6 प्रकार का सम्यक दर्शन, यानी जो सम्यक मार्गणा देखते हैं तो उसमें 6 प्रकार के उपलब्ध हैं। मिथ्यात्व भी है, सासादन भी है, मिश्र भी है, उपशम, शायोपशमिक और शायिक, 6 वहाँ पर हो सकते हैं। और दूसरी बात, जो अनुमोदना की बात आपने कही थी, अनुमोदना केवल तिर्यंचों के लिए नहीं है। अनुमोदना मनुष्य भी कर सकता है, अनुमोदना देव भी कर सकता है, और अनुमोदना ये 3 गति के जीव करते हैं जो देव देने के पात्र नहीं है, इसलिए वो अनुमोदना करते हैं, इसलिए पंचाश्चर्य करते हैं। और तीसरा, मनुष्य वो जिसके जैसे अपात्र हो गया, वह योग्य नहीं है, जैसे अजैन है, जैसे उसका अंगहीन है, शरीर नहीं है एक कोई पार्ट, या फिर उसको सूतक पातक लगा है, वो भी तो दूर से देखकर अनुमोदना ही करता है ना। और इसके अलावा भी जो जैसे डबल मैरिज वाला है वो व्यक्ति नहीं दे सकता है, इंटरकास्ट मैरिज वाला है वो नहीं दे सकता है, ये भी सब पात्र हैं दूर से अनुमोदना करने के। तो ये सब चीज़ें जानना। अच्छा, इसके अलावा भी जो आपने भोग भूमि में जाने की बात कही है, वो आचार्यों ने ही कहा है कि भैया वो आहार दान की अनुमोदना से ही भोग भूमि जा रहा है। सम्यक दर्शन तो बात की बात है, लेकिन अभी अनुमोदना का ही फल इतना है कि उसको भोग भूमि में जाना है, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य गति में जाना ये तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीव ही कर सकता है। मिथ्यात्व में ही
मनुष्य गति से मनुष्य गति का बंध होता है, लेकिन वहाँ अनुमोदना करके उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। बात समझना, अनुमोदना से उसको श्रद्धान बलवती हुआ है। हाँ, ऐसा घटित करना पड़ेगा और फिर वो सम्यक दर्शन के प्रभाव से वहाँ जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अभी सम्यक दर्शन नहीं भी हो पाया, सभी को हो जाएगा ऐसा नियामक नहीं है, क्योंकि वहाँ मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, तो वो कैसे जा रहे हैं। तो ये दोनों, ये भी है कि कुछ ने अनुमोदना की तो हृदय से अनुमोदना करने से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो वे वहाँ जा कर के सम्यक दृष्टि हो गए। और कुछ ऐसे हैं कि अनुमोदना तो की, उससे पुण्य का संचय हुआ, जिसके फलस्वरूप वो देवगति जा सकते थे, लेकिन वो आयु बंद कर चुके हैं मनुष्य की, तो उस पुण्य के एवज में मिथ्यात्व के साथ ही वो वहाँ पर जन्म ले लेते हैं। करे ही करे। हो सकती है। हाँ, ये भी बताया था हमने आपको कि जैसे किसी को देव दर्शन से, देव वृद्धि से अथवा दुख पीड़ा चिंतन से यदि सम्यक दर्शन हुआ है, धर्म का उपदेश देने से, जाति स्मरण से, यदि किसी भी कारण से उसको सम्यक दर्शन हुआ है और वो पूर्व में मनुष्यायु बंद कर चुका है, तो ऐसा जीव, क्योंकि उसको नारक नपुंसक स्त्रीत्वानी, उसको नरक गति का बंध नहीं होता, स्त्री का नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, तो वो जाता तो केवल देव गति में है, तो लेकिन मनुष्य आयु के कारण अब उसको समवर्ती देव की व्यवस्था उसको भोग भूमि में दे दी, तो वो भी वहाँ पर भोग भूमि में जा सकता है। छूटेगा नहीं, मतलब उनका ये वर्तमान का मनुष्य आयु का क्षय होगा, उस समय भी वो नहीं छूटेगा और उनका वो वहाँ पे जन्म के साथ ही उनको वो सम्यक दर्शन रहेगा। लेकिन शायोक्षण सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन शायद फिर छूटेगा, ऐसा अपन देंगे कि जब वो यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट मनुष्य पर्याय लेने के लिए, विजय नेक्स्ट पर्याय मनुष्य की, तो ये बीच का जो समय है वहाँ पे उनका मिथ्यात्व के साथ छूटेगा, मिथ्यात्व के साथ, और पुनः वह सम्यक दृष्टि हो सकते हैं और कंटिन्यू भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि कर्मण यानी अपने विग्रह गति में जीव को सम्यक दर्शन के साथ गमन नहीं होता है उपशम में, तो वहाँ छूट करके और वहाँ जा करके उसको पुनः हो सकता है, क्योंकि 66 सागर, क्योंकि हमें शायोपशमिक में 66 सागर भी तो घटित करना है ना, इसलिए वो रहेगा हाँ, वहाँ नहीं छूट सकता। हाँ, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी हो सकता है। नहीं, फिर 66 सागर वाली बात कर रहे हो तो नहीं होगा, क्योंकि 66 सागर में तो कंटिन्यू रखेगा तभी तो उसका 66 सागर बनेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक, हाँ हाँ, निकाल दिया, हाँ, ये जा सकता, और फिर वो वहाँ से भवनात्रिक में जाएगा,
फिर वो सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र के भवनों में स्वर्गों में जन्म नहीं लेगा। सम्यक दृष्टि जो भोग भूमि वाले हैं वो प्रथम युगल में जन्म लेते हैं। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल, वो तो 7वें नरक तक व्यवस्था है, 7वें नरक तक व्यवस्था है सम्यक दृष्टि होने की, कोई बाधा नहीं है। हाँ हाँ ठीक। हाँ ठीक, विक्रिया करते हैं। हाँ उनके लिए करते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, विद्याधरों में विक्रिया करने की सामर्थ्य होती है, वो अपनी विद्याओं से करते हैं। लेकिन उन्होंने 10 मुख नहीं बनाए थे, उन्होंने वो जो देव रक्षित उनके रत्नहार था उसमें 9 रत्न थे। हाँ विद्या, हाँ क्योंकि रावण ने भी बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी, तो उसमें कोई बाधा नहीं है, वो विद्या के बल से हो सकता है। नहीं नहीं, तो ये आप किसका पूछना चाह रहे हो? मनुष्यों का पूछना चाह रहे हो आप कि नहीं? तो मनुष्यों की देवों का। होती है नहीं, लेकिन उनमें जो है ना, जैसे आपने चक्रवर्ती की बात करी है, तो ये चक्रवर्तियों को वैक्रिक शरीर भले ही नहीं होता, लेकिन इसमें विक्रिया करने की जो शक्ति आ रही है वो वैक्रिक शरीर के निमित्त से आ रही है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है 4 शरीर हो सकते हैं, तो उसमें औदारिक भी आएगा, वैक्रिक भी आएगा, और अपना कार्मण और तेजस, ये 4 शरीर हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है।